अस्सलामुअलैकुम। मेरा नाम सैयद मोहम्मद चैनल पर बहुत बहुत खुश आमदेद स्वागत है। जो नए वो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर करें। आज मैं आपको बताऊंगा CUET उर्दू 2024 आपको किस तरीके से तैयारी करना है सिर्फ और सिर्फ 15 दिनों के अंदर में। क्योंकि आपको पता है कि आपका जो एग्जाम है वो 24 तारीख को आपका एग्जाम ले लिया जाएगा। आज आपको पता है कि 9 तारीख है, यानी कि सिर्फ और सिर्फ आपके पास जो वक्त है, टाइम है, वो 15 दिन का है। तो 15 दिनों के अंदर में आपको कौन कौन सी टॉपिक पढ़ना है और आपको किस तरीके से तैयारी करना है ताकि जो है आप आसानी के साथ एग्जाम दे दें। देखिए, मैंने पिछले महीने एक वीडियो बनाकर डाला था यूट्यूब पे, उसमें बताया था कि आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर कैसे डाउनलोड कर सकते हैं आसानी के साथ। उसके बाद मुझे काफ़ी मैसेज आया कि मोहम्मद भाई, हमने अभी तक यानी कि 8 तारीख तक मुझे मैसेज आया और आज भी कुछ बच्चों का मैसेज आया कि मोहम्मद भाई, हमने अभी तक तैयारी नहीं किया है CUET उर्दू 2024 की। तो आप जो है कम वक्त में कौन कौन सा सब्जेक्ट का पढ़ना, कौन कौन सी टॉपिक पढ़ना है, तो आप मुझे थोड़ा सा गाइड कर दीजिए। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, मैं पूरा यहाँ पे लिख लिया हूँ कि आपको किस तरीके से तैयारी करना है। उसके बाद यहाँ पे अगर आप देखने की कोशिश कीजिएगा, यहाँ पे मैं लिखा हूँ कंप्यूटर बेस्ड आपका एग्जाम होगा। तो वहाँ पे आपको एग्जाम कैसे देना है, कंप्यूटर पे बैठ के आपको एग्जाम कैसे देना है, किस तरीके का क्वेश्चन आएगा, इस वीडियो में मैं आपको पूरी की पूरी जानकारी दूंगा। तो वीडियो को आपको लास्ट तक देखना है। अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन को जरूर प्रेस करें। देखिए, CUET उर्दू 2024 अब जो है कि आपको टॉपिक कौन कौन सी पढ़ना है, कौन सी बुक से। तो देखिए, बुक्स की अगर मैं बात करूं तो आपको NCERT की बुक पढ़ना है 11th और 12th की। ये 2 बुक आपको पढ़ना है। क्योंकि आपके पास टाइम नहीं है तो आपको 10th या फिर 9th या फिर कोई और बुक पढ़ने की कोई भी जरूरत नहीं है। क्योंकि अगर आपके पास वक्त होता तो आप जरूर पढ़ लेते, मगर आपके पास जो वक्त है सिर्फ और सिर्फ 15 दिन है। तो 15 दिनों के अंदर में आपको 11th और 12th की बुक्स को पढ़ना और आपको कुछ नहीं करना। देखिए, आप सबसे पहले जो टॉपिक आपको पढ़ना है, ड्रामा पढ़ना है। सही तरीके से आपको पढ़ना पड़ेगा। ड्रामा पढ़ना है, उसके बाद आपको अफसाना पढ़ना है। यही मैं आपको बता रहा हूं जो वहां पे क्वेश्चन आने वाला है। क्योंकि आपको पता है कि 2023 में जो NTA ने कंडक्ट कराया था उर्दू CUET क्वेश्चन, उसमें क्या था कि ज्यादातर पैसेज आया था। बट मुझे ज्यादातर जो लग रहा है कि इस बार यानी कि पैसेज आपका थोड़ा सा कम आएगा। क्योंकि मुझे काफी मैसेज भी आता है कि मोहम्मद भाई, हम ज्यादा पैसेज से तैयारी कर रहे हैं। देखिए, NTA जब भी एग्जाम कंडक्ट कराती है वो हर साल जो है अदल बदल करती रहती है। अगर मैं रिसेंटली बात करूं, नीट का एग्जाम हुआ, आपको पता है कि 2-4 दिन पहले नीट का एग्जाम हुआ। तो इस बार जो नीट का क्वेश्चन आया था, NTA ने कंडक्ट कराया, बहुत ही इजीली क्वेश्चन आया, बहुत ही इजी क्वेश्चन था। बट पिछले साल जो क्वेश्चन आया था काफी टफ था। तो इसलिए आपको पिछले साल की तरीके से नहीं चलना है कि जो पिछले साल क्वेश्चन आया था CUET उर्दू में वही इस बार क्वेश्चन आएगा। ऐसा नहीं हो सकता है, क्योंकि NTA जो है हमेशा क्वेश्चन को बदलती रहती है। तो पहले आपको क्या करना है, ड्रामा पढ़ लेना है, उसके बाद अफसाना आपको पढ़ना है, उसके बाद दास्तान पढ़ना है। ये मैं आपको मेन टॉपिक बता रहा हूं क्योंकि वक्त आपके पास 15 दिन है। तो 15 दिनों के अंदर में आपको दास्तान पढ़ना है। उसके बाद आपको नावल पढ़ लेना है। उसके बाद आपको मसनवी, मरसिया, कसीदा, ये 1 2 3 4 5 6 7 ये आपको टॉपिक को सही तरीके से डीपली पढ़ना है। ये नहीं कि आपको जल्दी जल्दी पढ़ लेना, बिल्कुल नहीं। आपको समझ समझ के पढ़ना है। क्योंकि वहां पे क्वेश्चन जो आपको मिलेगा वो क्वेश्चन जो है टफ करके क्वेश्चन दिया जाता है, उसमें बच्चे फंस जाते हैं। तो आपको ये सारे जो आपको पढ़ना है टॉपिक, उसको आराम आराम से 1 मरतबा, 2 मरतबा, 3 मरतबा आपको ये सारे पढ़ लेना है। उसके बाद चलिए अब मैं आपको बताता हूँ ग्रामर में क्या क्या पढ़ लेना। देखिए, ग्रामर में अगर मैं बात करूँ तो मुतरादिफ यानी कि आपको मुतरादिफ पढ़ लेना है, मुतज़ाद पढ़ लेना है, मुहावरा पढ़ लेना है, कहावत पढ़ लेना है। यही 4 से आपका क्वेश्चन पूछा जाएगा। पिछली बार भी जो आया था वो मुतरादिफ 1-2 वर्ड मुतरादिफ था पिछले साल के क्वेश्चन में। मुतज़ाद वर्ड भी 1 या 2 वर्ड था, मुहावरा 1 वर्ड था, बाग बाग होने वाला 1 वर्ड था और एक और वर्ड था, यानी कि 2 मुहावरा था। और कहावत 1 भी नहीं था पिछले साल, बट इस साल कहावत भी आ सकता है। तो इसलिए आपको कहावत भी देख लेना। कहावत कहाँ से देखना है, मुहावरा कहाँ से पढ़ना है, मुतज़ाद कहाँ से पढ़ना है, मुतरादिफ कहाँ से पढ़ना है, तो आपको यूट्यूब पे सर्च कर लेना। बहुत सारी आपको वीडियो मिल जाएगी, उसमें बताया गया है कि मुतरादिफ, मुतज़ाद,
कहावत या फिर मुहावरा आप वहां से भी देख सकते हैं, ताकि आपको माइंड में बैठ जाए। जैसे आप क्वेश्चन आपको मिलेगा आप आसानी के साथ हल करेंगे। अब जो है कि देखिए आपको और कौन कौन से टॉपिक पढ़ना है। देखिए मोहम्मद हुसैन आजाद साहब का आपको पढ़ना है, इनका पूरा पढ़ना है। मौलाना अबुल कलाम आजाद साहब का पढ़ना है। मौलाना अल्ताफ हुसैन हाली साहब का चैप्टर पढ़ना है। ये आपको मैं बता रहा हूँ कि ये सारे चैप्टर को आपको पढ़ना है, क्योंकि मैन आपको चैप्टर में बता रहा हूँ कि जिसमें से मैं टॉपिक में से आपको बताया कि ड्रामा, अफसाना, दास्तान, नाविल, मसनवी, मरसिया, कसीदा आपको पढ़ लेना। उसके बाद चैप्टर में से कौन कौन सा पढ़ना है, तो मोहम्मद हुसैन आजाद साहब का पढ़ना है। मौलाना अबुल कलाम आजाद साहब का आपको चैप्टर पढ़ना है, सही तरीके से चैप्टर पढ़ना है। इनकी पैदाइश आपको याद करना है, इनकी वफात आपको याद करना है, इन्होंने कौन कौन सी बुक्स जारी की थी, सारी ये सबको आपको याद करना है। उसके बाद डिप्टी नजीर अहमद साहब का आपको पढ़ना है। प्रेमचंद्र साहब का पढ़ना है। मिर्जा गालिब साहब का आपको पढ़ना है। रफी सौदा साहब का पढ़ना है। मीर तकी मीर साहब का पढ़ना है। सर सैयद अहमद खां का पढ़ना है। मौलाना हसरत मोहानी साहब का पढ़ना है। अमीर खसरू साहब का पढ़ना है। कुली कुतुब शाह का पढ़ना और मीर हसन। ये जो आपको देख सकते हैं कि 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 यानी कि आपको 13 पढ़ना चैप्टर, ज्यादा नहीं पढ़ना। 13 से 15 के भी चैप्टर को आप पढ़ सकते हैं। बट ये है कि प्रेमचंद्र, मिर्जा गालिब, रफी सौदा, मीर तकी मीर, सर सैयद अहमद खान, मौलाना हसरत मोहानी, अमीर खसरू, कुली कुतुब शाह, मीर हसन, मोहम्मद हुसैन आजाद, मौलाना अबुल कलाम आजाद, मौलाना अल्ताफ हुसैन हाली, डिप्टी नजीर अहमद का चैप्टर को आपको हर हाल में पढ़ना है, क्योंकि यहाँ से कम भी आपका 8 से 10 क्वेश्चन आने वाला है। क्योंकि आपको पता है कि अगर आपका पैसेज आएगा तो पैसेज इस बार मुझे जो लग रहा है सिर्फ और सिर्फ 10 से 15 नंबर का आपसे पैसेज आएगा। उसके बाद आपसे क्या होगा कि 10 नंबर जो है ये सब आएगा, तसनीफ आएगा, 5 नंबर में आपको ग्रामर से आ जाएगा और 2-4 नंबर ड्रामा, अफसाना, दास्तान ये सबसे आ जाएगा। क्योंकि आपको पता है कि टोटल जो क्वेश्चन होता है सीयूटी में 50 क्वेश्चन होता है। 50 क्वेश्चन आपके पास होगा, टाइम जो आपके पास होगा, समय जो आपके पास होगा 45 मिनट। आपको क्वेश्चन अटेम्प्ट जो करना है 40 क्वेश्चन आपको 45 मिनट के अंदर में करना। नेगेटिव मार्किंग भी रहती है, नेगेटिव मार्किंग बहुत कम रहती है, बट आपको कोई भी क्वेश्चन अटेम्प्ट करना है सोच समझकर आपको क्वेश्चन अटेम्प्ट करना है। तो ये सारे टॉपिक को, ये सारे आपको चैप्टर को हर हाल में पढ़ना है। एनसीईआरटी बुक्स को ही आपको पढ़ना है, अदर्स कोई बुक नहीं पढ़ना। अगर आपके पास कोई ग्रामर वगैरह की उर्दू की बुक्स है तो उसको आप पढ़ सकते हैं, बट अगर आप जो है अभी कम वक्त में आपको 11th और 12th की बुक्स को पढ़िए, 1 मरतबा, 2 मरतबा, 3 मरतबा पढ़िए, इंशाअल्लाह 100% आपका सिलेक्शन हो जाएगा। जिस भी यूनिवर्सिटी आपने चूज किया, जामिया किया हो या फिर अगर आपने दिल्ली यूनिवर्सिटी किया हो या फिर मौलाना आजाद नेशनल उर्दू यूनिवर्सिटी किया हो या फिर जिस भी यूनिवर्सिटी आपने चूज किया, 100% आपका होगा। बट आपको ये सारे जो चैप्टर है सही तरीके से डीपली पढ़ना है। इनकी पैदाइश आपको याद करना है, इनकी वफात आपको याद करना है, इन्होंने कौन कौन सी बुक्स को जारी किया वो याद करना है, कौन से साल में जारी किया ये आपको याद करना है, इनके उस्ताद कौन थे। ये सब जब चैप्टर पढ़िएगा तो वहां पे सारा कुछ लिखा जाएगा। जैसे मोहम्मद हुसैन आजाद साहब के उस्ताद कौन थे, शागिर्द कौन थे, ये सबको भी आपको याद करना है, क्योंकि क्वेश्चन में वही आता है। पिछले साल भी यही आता है कि मोहम्मद हुसैन आजाद साहब के उस्ताद कौन थे, तो वहां पे क्वेश्चन ये भी आया था। जो मैं आपको बताया हूं इसी तरीके से आपको तैयारी करना है, यही सब टॉपिक्स को आपको पढ़ना है, इंशाअल्लाह आपका 100% सिलेक्शन हो जाएगा। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं मैं यहाँ पे लिखा हूँ कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम, यानी कि जो आपका एग्जाम होगा वो एग्जाम किस तरीके से होगा, तो इंशाअल्लाह मैं नेक्स्ट वीडियो बनाऊंगा, उसमें मैं आपको सही तरीके से डिस्कशन करूंगा, सही तरीके से आपको बताऊंगा कि आपको वहां पे बैठ के आपको एग्जाम किस तरीके से देना है। यानी कि वहां पे आपको टोटल जो क्वेश्चन मिलेगा कंप्यूटर पे 1 से लेके 50 तक मिलेगा, तो आपको किस तरीके से आपको आंसर मिलेगा, आपको किस तरीके से वहां पे आपको क्वेश्चन मिलेगा, पूरी जानकारी मैं नेक्स्ट वीडियो में दूंगा। क्योंकि मुझे काफी मैसेज आ रहा था कि मोहम्मद भाई हमको तैयारी करना है, कौन कौन सी टॉपिक्स पढ़ना है, कौन सी बुक्स पढ़ना है, कैसे तैयारी करना है, तो मैं आपको बता दिया हूँ। अब जो है कि एनसीईआरटी 11th और 12th की बुक्स को कहाँ से डाउनलोड करना, तो गूगल पे आपको जाना है। गूगल पे जाने के बाद आपको सर्च यही करना है एनसीईआरटी बुक्स 11th 12th डाउनलोड। आसानी के साथ आपको पीडीएफ मिल जाएगा। जो भी आपको बुक पढ़ना है, काकशा, जिस तरीके की गुलशन, कोई भी बुक पढ़ना है वहीं से आपका क्वेश्चन बनेगा। 1-2 बुक डाली हुई है, आप बुक्स वहां से तैयारी सही तरीके से कीजिए, क्योंकि आपके पास जो वक्त है वो 15 दिनों का वक्त है। तो ये थी काफी इंपॉर्टेंट वीडियो। अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को जरूर प्रेस करें और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। और मैं नेक्स्ट वीडियो
पिछले साल यानी कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर भी डिस्कस करने वाला हूँ, तो वो वाली वीडियो भी आप जरूर